लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं उसे एक बरसों पुराने भयानक ख्वाब की ताबीर बनने से रोक रही हूं। दे, जिसको चाहे उसको दावत दे, बुलाए। हम भी जाएंगे जरगे में, देखते हैं कौन सा तीर चलाते हैं ये। मुझे तो पहले ही पता था उस शहरियार से कुछ होने वाला नहीं है। पापा ने खामखा इतनी बड़ी जिम्मेदारी शहरियार को सौंप दी है। देखो मेरी जान, तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाना खाऊंगी? औलाद भूखी हो ना तो माँ के हलक से निवाला भी नहीं उतरता। और औलाद का दुख? बाबा, ये मुकाबला आप ही का बनाया हुआ है। बचपन से लेकर आज तक आपने उसको मुझ पर तरजीह दी है। वो इसलिए कि तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या करूं मेरे खुदाया, अनामिता की ये मायूसी मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या करूं मैं? या फिर हालात के रहमो करम पर छोड़ देती हूँ। बेहतर है कि अनामिता खुद ही इस हकीकत का सामना करे। मुझे अब अपने दिल को मजबूत करना होगा, अपनी बेटी को वहां जाने की इजाजत देनी होगी। यूं डर डर के नहीं जी सकती मैं। इस रोज रोज के खौफ से तो बेहतर है कि अनामिता इस हकीकत का सामना कर ले, अब इस हकीकत को खुद फेस करे। हाँ जी, एक बात कहूं, अगर आपको नागवार ना गुजरे। बोलो। आप कल का जिरगा मंसूख कर दें। शहरयार नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उनको हम पे उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकता। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। जीत हमेशा हक की होती है। वो ज़ैनबे बता रही थी, मलकानी आज भी गांव की सारी औरतों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ वरगला रही थी। और डॉक्टरों की टीम का ना आने का सुनकर तो चंगेज खान को भी खुलकर मौका मिल गया हमारी मुखालफत करने का। मैं दुश्मन का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन यहां अपना बेटा ही हमें हार का आईना दिखा रहा है। हाँ जी, आपको तो पता है वो छोटा है, कच्चा जहन है, वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगा। वक्त के साथ साथ वो खुद सर और लापरवाह होता जा रहा है। ऐसा नहीं है खान जी, उसकी रगों में भी आपका खून है। वो बेपरवाह तो हो सकता है, बेज़मीर नहीं। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में सो रहा है। आप भी आराम करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं अभी आती हूँ। खाना खाया तुमने?
मुझे भूख नहीं है। अभी तक खफा हो मुझसे? किसी से खफा नहीं। तुम्हारी टीम कब जा रही है? कोई भी नहीं जा रहा। क्यों? बिकॉज आई एम द टीम लीडर मम्मा। उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। दे हैव कैंसिल्ड द प्लान। तो चली जाओ ना उनके साथ। Are you serious? हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा और सोचकर ये फैसला किया है कि मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। अपनी बेटी के फर्ज में दीवार बनकर बहुत से मुस्तहिक लोगों का हक मारूंगी मैं। और वैसे भी मुझसे ज्यादा उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है जिनकी आंखों पर जहालत की पट्टी बन चुकी है। मेरी जान, तुम जाओ वहां और जाकर शौर की एक नई शमा जलाओ उनके दिल में। Mama, I love you so much. I love you too, मेरी जान। Thank you. चलो खाना खाते हैं अब, मुझे बहुत भूख लगी। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो ठीक है, खाना खाते हैं, फिर तुम अपनी पैकिंग करना। सुना है डॉक्टरों की टीम अब नहीं आ रही। हाँ, इतला तो यही मिली है मुझे। यानी कि डर गए। एक मिनट। बोलो माँ। घर कब आओगे तुम? तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में पूछ रहे। इतनी फिक्र वो क्यों करते हैं मेरी? ये बाप है वो तुम्हारा, फिक्र है उसे तुम्हारी। वो मेरी फिक्र नहीं, मुखबरी करते हैं। उन्हें पता है कि अगर बेटा कुछ करेगा तो एक बाप का नाम खराब होगा, इसलिए वो फिक्र एक बाप की तरह नहीं, सरदार की तरह करते हैं। तुम ना समझो हिकमत, बस तुम अब जल्दी से घर आ जाओ। मैं तुम्हारे बाबा से कब तक झूठ बोलती रहूंगी? माँ तू सो जा। हेलो। कैसे हो? बस ऐसे ही उदास हो। कल कब निकलना है? क्या मतलब? अरे मतलब कि कल हमने किस वक्त जाना है? नाम तो मजाक मत करो यार। नहीं, आई एम वेरी सीरियस। जल्दी बताओ, मुझे इतनी सारी पैकिंग करनी है। तुम वाकई सीरियस हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मम्मा ने इजाजत दे दी है। That's really great. अच्छा अब कब निकलना है? वैसे तो हमें आज ही निकलना था, लेकिन तुम्हारे लिए हम 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर साथ ही चलेंगे। नहीं तो हम लोग अपने स्केड्यूल के मुताबिक निकलते हैं। मैं बाकियों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज, सी यू इन अ व्हाइल। यस। चाचा जान को खुशखबरी देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, खुद देखेंगे ना तो उन्हें सरप्राइज मिलेगा और उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी।
थैंक गॉड। खुदाया पाका बस करो ना, अब सो जाओ, देखो कितना रात हो गई है। नहीं सो सकता ना माँ, अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू हैं। बच्चे, हमारा तो हर वक्त इम्तिहान होता है। जब तू घर से बाहर जाता है ना, तो मुझे फिक्र शुरू हो जाता है कि पता नहीं खैरियत के साथ घर वापस आएगा भी कि नहीं। यूँ डर डर के कब तक जी सकते हैं माँ? आखिर एक ना एक दिन कोई जालिम निज़ाम के खिलाफ आवाज़ तो उठाएगा ना। तुझको नहीं पता मेरा बच्चा, ये जो सरदार चंगेज खान है ना, बहुत ताकतवर है। ये तो आवाज़ उठाने से पहले दबा देता है। वो देखा नहीं था, वो जो डॉक्टरों का टीम आ रहा था, उनको आने से पहले ही रुकवा दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मेरा दिल कहता है कि डॉक्टरों की टीम ज़रूर आएगी और बहुत जल्द ये काले बादल छट जाएंगे और उम्मीद की उजली किरण इस गांव को फिर से रोशन कर देगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आमीन। पुनीत, अच्छा मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ माँ, मेरा पेपर है। बस करो ये पढ़ाई मढ़ाई, सो जाओ। ऐ मेरे अल्लाह, तू दिलों के भेद बेहतर जानने वाला है। तू जानता है मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरी मखलूक की भलाई के लिए कर रहा हूं। आज मेरे दुश्मन मुझे रुसवा करने पर तुले हुए हैं। बेशक इज्जत और जिल्लत तेरे ही हाथ में है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा। ऐ मेरे मालिक, मुझे रुसवा होने से बचा ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। क्या कर रही है तू? मुझे क्यों मरवाएगी? अच्छा, इतना डरता है तू मेरे बाबा से? तेरे बाबा से नहीं डरता, अपने मोहब्बत की बदनामी से डरता हूँ। अब जा, अंदर जा, वरना तेरा भाई बाहर आ जाएगा। लाला भी तैयार हो रहे हैं और उन्हें टाइम लगेगा। तब तक तू मुझे चूड़ियां पहना दे। क्या कर रही है तू? यहाँ से चली जा, वरना तेरा भाई आ गया ना तो मुसीबत हो जाएगी।
जब ये चूड़ियां पहनानी नहीं थी तो दी क्यों थी? ये क्या बचपना है। मोहब्बत बचपना ही तो है। चल अब टाइम जाया ना कर, जल्दी से ये चूड़ियां पहना दे, इससे पहले कि लाला आ जाए। पास आ जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, आ पास आ जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे। लाला आ गया। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? अब्बा से छुप के आया हूं ना, इसलिए। पहले कौन सा बाबा को बता के आते हो? हाँ, ये भी है। ये तेरी गाड़ी में टूटी चूड़ी क्या कर रही है? अब वो इसे क्या हुआ? इसे किसी ने मार के बिठाया है क्या? ये भाईजान अपनी कज़न के बारे में परेशान। क्यों, क्या हुआ? इसका तो हरियालीपुर जाने का प्लान था, कैंसिल हो गया? वो डॉक्टर साहिबा इसे छोड़कर आज जा चुकी हैं। ओह नो, डोंट टेल मी। यस। ये सब अचानक से कैसे हो गया समीर? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भुट्टू अचानक कैसे मान गई। और उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि अनामिका ने मुझसे बात करना दोबारा नहीं किया, जाते जाते एक मैसेज कर दिया कि आई एम गोइंग। और समीर का सारा ध्यान भी साथ ले गई है, और भाई सुबह से देवदास बने बैठे हैं। इसीलिए कहती थी उसे अपने दिल की बात बता दो। अब वन साइडेड मोहब्बत में तो ऐसा ही होगा ना। कैसे बताऊं यार, उसे खुद अंदाजा होना चाहिए कि हाउ मच आई लव हर। कम ऑन, दिस इज 2017। मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है यार। अब वो जमाने गए जब महबूब चाहने वालों की आंखें पढ़कर दिल की बात समझ लिया करते थे। ठीक है, इस बार वापस आएगी तो मैं उसे कह दूंगा, अनामिका मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। यस, तुम्हें यही करना चाहिए। अब उठो यार, चलो कहीं चलते हैं, आउटिंग करते हैं। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुमने मुझे यहाँ बोर होने के लिए बुलाया है क्या? कम ऑन, हम यहाँ बैठे बोर होते रहेंगे और वो मैडम वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में एंजॉय करती रहेंगी। कम ऑन, उठो। तुमने अब तक जवाब नहीं दिया कि तुम्हारी गाड़ी में चूड़ियाँ किसकी थी? वो रानी है ना, उसे अब्बा ने बड़ा सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। बस भाई से मेले में जाने की जिद कर रही थी, उसी इनकार में वो जबरदस्ती जीप में आके बैठ गई, फिर छीना झपटी में उसकी चूड़ियां टूट गई। नहीं यार, मजा नहीं आया। तुम्हारी कहानी बड़ी कच्ची है। पर तेरा दोस्त तो पक्का हूं ना। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छोड़ना यार इन सवालों को। एक काम करते हैं, जिरगे में चलते हैं। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। अब्बा भी कल रात से सोया नहीं है, बड़ा परेशान था वो। खुदा की कसम, अगर अब्बा को नाकामी हुई ना, मैं शहरियार को छोड़ूंगा नहीं।
बुजुर्गों, सिकंदर हयात ने पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया है। कोई टीम वीम नहीं आ रही मेडिकल की। अगर आनी होती तो यहां हमारे पास होती ना, लेकिन उन्हें पता है कि वो झूठे लोग हैं। सच्चे होते तो आज हमारे बीच में होते और हमें इस बात का यकीन दिलाते कि पोलियो के कतरों में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हराम हो। और तो और सिकंदर हयात का भतीजा भी यहां नहीं है, देखें, जिस पर बड़ा मान है इसे, जो इसका वजीर है। अब बताओ, बिना वजीर के कैसे जीतोगे ये जंग? शतरंज की बाजी भी नहीं जीती जाती वजीर के बगैर। तो वजीर भी आ गया और चाचा जान ये बाजी भी जीत जाएंगे। ये रही सारी इंफॉर्मेशन जिसमें साफ मेंशन है ये पोलियो वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करने वाली कोई भी चीज़ हराम नहीं है। बाकी की इंफॉर्मेशन डॉक्टर जैन अपनी ज़बानी खुद देंगे। मेरे बुज़ुर्ग और नहायत ही मोअज़्ज़ज़ीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। ये महज एक बहतान है कि पोलियो वैक्सीनेशन में जो अज्जा मिलाए जाते हैं वो हराम है, या ये पोलियो वैक्सीनेशन बैरून मुल्क तैयार की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी वैक्सीनेशन हमारे अपने मुल्क में ही तैयार की जाती है। ना सिर्फ तैयार की जाती है बल्कि इसे बनाने वाले तमाम डॉक्टर्स और तमाम अमला अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और ऐसी चीज़ जिसमें शिफा हो, और ये किसी बैरूनी लॉबी की साजिश नहीं है, बल्कि ये पोलियो वैक्सीनेशन काबिल और माहिर तरीन डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी तैयार की जाती है। और ऐसी चीज़ जिसमें आपके बच्चों के लिए शिफा हो, ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही बेहतर और मुफीद है। और ऐसी चीज़ कैसे हराम हो सकती है? और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ये फ्री मेडिकल कैंप लोगों की भलाई और उनके इलाज के लिए लगवाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। शुक्रिया। देखो मलक साहब, इस गांव में दोबारा डॉक्टर का आना चाहिए। मुफ्त इलाज मुआलजा के लिए उनको होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए अच्छी बात। और जो सही काम नहीं करता उसको सजा मिलेगा। फैसला सुनाओ, चलो। शहर से आवे डॉक्टर के दलाइल सुनने के बाद और शहरयार की बात सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, हम सरदार सिकंदर हयात के इस फैसले को सराहते हैं जिसमें उन्होंने गांव में मेडिकल कैंप लगाने की इजाज़त दी है। अब ये जिरगा बर्खास्त किया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म। मेरा वजीर भी जिंदा है और मेरा ज़मीर भी। बारूद पे बैठ के माचिस से खेल रहे हो तुम सिकंदर हयात। तुम्हारी जीत शायद मैं याद रखूं ना रखूं, अपनी हार को जरूर याद रखूंगा। शहरयार, तुम्हारी धुआंधार एंट्री ने आज मेरी इज्जत रख ली। मैं बहुत खुश हूँ। चाचा जान, मैं आपका सर कैसे झुकने दे सकता था? लेकिन तुमने अपने आने के बारे में बताया नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। और ये सरप्राइज सबके लिए। डॉक्टर, मैं तुम्हारे स्पीच से बहुत खुश हुआ हूँ। इस मुल्क को तुम जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ के लोगों को आप जैसे सरदार की बहुत ज़रूरत है। मैंने खुद को कभी सरदार नहीं समझा। यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, और ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं और चंगेज़ खान जैसे लोग, वो उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं।
चाचा जान, ये गुमराही के बादल जल्द छट जाएंगे और अक्ल शऊर का नया सवेरा उभरेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिस प्लेस इज रियली सो ब्यूटीफुल। इतना सुकून है यहाँ पे। मेरा तो दिल चाहता है यहीं रुक जाऊं और वापस ही ना जाऊं। मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। मुझसे कुछ कहा? अभी तक तो बहुत कुछ कह चुकी हूँ, बट तुम हो के पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हो। मैं वो यहाँ के जरके के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं क्या फैसला होगा। अगर फैसला हमारे अगेंस्ट हुआ तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें शहरयार पर बिलीव नहीं? एक उसी पे तो ट्रस्ट है। देन बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और अगर फिर भी दिल घबरा रहा है तो यू कैन कॉल हिम। नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। बस अल्लाह करे कि ये लोग खुशी की खबर लाएं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आज राज़क वालों के साथ मीटिंग थी आपकी। ऐसा करो कि आज सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। खैरियत मैडम? हाँ खैरियत है, बस अनामता की वजह से परेशान हूँ। वैसे ठीक ठाक तो पहुँच गई है ना वो? शी इज़ फाइन, मेरी बात होगी है फ़ोन पर। तुम ऐसा करो कि एक कप कॉफ़ी बनवा दो मेरे लिए। जी मैडम। पता नहीं मैंने अनामता को वहां भेजकर सही फैसला किया या गलत, लेकिन क्या करती। एक ना एक दिन तो अनामता को इन बातों का सामना करना ही था। लाला कहाँ है? वो साथ नहीं आए तुम्हारे? आपको जिरगे के फैसले का तो पता चल गया होगा मलकानी हुजूर। हाँ पता है, तभी तो उनकी फिक्र हो रही है। उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। सरदार चांदनगर चले गए हैं, कह रहे थे कि कुछ रोज बाद वो लौटेंगे। यूं समझ लीजिए कि उन्होंने रूपोशी इख्तियार कर ली है। अगर आप कहें तो मैं। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक लाला वापस नहीं आते कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और कोई मेरे लिए हुक्म हो तो बताएं। तुम बस कैंप पर नजर रखो और मुझे पल पल की खबर दो। ठीक है, बेहतर। तुम कुछ भी कर लो सिकंदर हयात, मैं चंगेज खान के खौफ को लोगों के दिलों से मरने नहीं दूंगी। चंगेज खान की दहशत लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी, हर कीमत पर, हर हाल में। यार अब सबको भी साथ होना चाहिए था। आई रियली एंजॉयड दैट जिरगा थिंग। क्या गर्मा गर्म बहस चल रही थी और उसके बाद तो शहरयार की धुआंधार तकरीर ने सबको चुप करा दिया। लेकिन ये मेरे अकेले की वजह से तो नहीं हुआ, आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग साथ नहीं होते तो मैं अकेले तो नहीं कर पाता ये। डॉक्टर अनंता वाज रियली अपसेट, बहुत परेशान थी।
लेकिन अब तो सारी परेशानी ख़त्म हो गई। कल से हम अपने कैंप का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इज़ इट पॉसिबल कि मेरी यहाँ के लोकल डॉक्टर से मुलाकात हो जाए? हाँ, कल वो भी आ जाएगा। बेचारा एक ही तो डॉक्टर है, कभी कभार गांव का रुख करता है जब कोई बीमार हो या वबा फैल जाए। एनीवेज, मैं अब चलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे करना चाहिए तुम्हारा, मुझ पर भरोसा करने के लिए। भरोसा वही होता है जहाँ यकीन हो। मुझे तुम पर शुरू से पूरा यकीन था। तुम नहीं, हम ये कर लेंगे। खैर, तुम अब रेस्ट करो। काफी लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी। सफर तो अब शुरू हुआ। रानी जमालो। क्या हो गया लाडले, तू इतना खुश क्यों है? तुझे पता नहीं लगा? जिरके ने खान सरदार के हक में फैसला दे दिया है सच्ची? हाँ बुच्ची। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लाडले, तुझे पता है मैं सुबह से कितनी परेशान थी, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। देखो, तुम्हारा जब भी कुछ करने को दिल ना किया करे ना, तो मेरे पास आ जाया करो, हम बैठ के प्यार की बातें कर लिया करेंगे। क्या कहा तुमने? हम कुछ नहीं। देखो, मैं ये कह रहा था कि अब मेडिकल कैंप को यहाँ पे आने की इजाज़त मिल गई है, मंजूर हो गया है वो। अब पोलियो वाली टीमें यहाँ आ सकती हैं, बिला खौफो खतर आ सकती हैं। अब उन पे कोई हमला नहीं करेगा। पता क्या, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, मैंने जाना है चंगेज़ खान के सामने और जानबूझकर उसके सामने जाकर मैंने पोलियो के कतरे पीने। अरे पागल, पोलियो के कतरे बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए होते हैं। तुझे पता लगा है, मेडिकल कैंप के साथ लेडी डॉक्टर्स भी आ रही हैं। हाँ तो मेरी ना आजकल तबीयत ज़रा ख़राब रहती है, मैं सोच रहा हूँ कि लेडी डॉक्टर से ज़रा चेक तो करा लूँ। तुझे ना लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि पागल खाने की ज़रूरत है। तू वही जा, वही तेरा इलाज हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो रानी, वाकई मैं पागल हो चुका हूँ, पागल हो गया हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर के पास है, वो तुम। और वो इलाज है मेरी 7 नंबर की सैंडल। हाँ? ये क्या बात कर गई? चलो, मुझे क्या, वो आशिकी क्या जिसको इश्क में मारना पड़े।
और अब तशरीफ़ लाती हैं फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट मिस शाइस्ता। उदास शामें उजाड़ रास्ते कभी बुलाएं तो लौट आना, किसी की आंखों में रतजगों के अजाब आए तो लौट आना। मेरी वो बातें जिन पर तू बेख्तियार हंसता था खिलखिला के, मेरी वो बातें जिन पर तू बेख्तियार हंसता था खिलखिला के, बिछड़ने वाले वो बातें याद आए तो लौट आना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। यकीन कीजिए आपने कलाम के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया, लेकिन अगर कलाम सुनाने से पहले शायर का नाम ले लेती तो मेरा ख्याल है उसमें कोई मज़ायका नहीं था। क्यों, आपको एतराज़? असूली तौर पर एतराज़ की बात तो है। वाह, गज़ल किसी और की, पढ़ी किसी और ने, और सुनने वाले को एतराज़। आप शायद मुझे नहीं जानती। मैं आप जैसे लोगों को जानना भी नहीं चाहती। बहुत ही अजीब लड़की हैं आप। अब जिस अंदाज में आप कलाम पढ़ रही थी बहुत ही अच्छा अंदाज था, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल उसके बरअक्स हैं। शाइस्ता, मेरी बात सुनो, तुम वाकई इनको नहीं जानती। मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखें, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। काश ये छोटा भी तेरे नक्श कदम पे चल पड़ता। बाबा को सिर्फ बहाना चाहिए मेरी निशा दिखाने के लिए। खान सरदार जी का मान है वो, आज उन्होंने उनकी पगड़ी बचा ली। हमें दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो अपने घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें अलर्ट रहना है। सिकंदर हयात का बिछड़ना जैसे कल की बात हो। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप इतने दिन लाहौर रह कर आए हो, आपको मेरी याद नहीं आई?